इस मूवी की स्टार्टिंग डायरेक्ट कार से होती है, यानी कि हमें कुछ भी पता नहीं चलता है कि इस जगह पर आकर कैसे फंसे और इनकी कार आकर कैसे फंसी, और हमें ये भी नहीं पता है कि इनकी मैरिड लाइफ कैसी है। हमें यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि 2002 में अमेरिकन नॉलेज जिसका नाम नॉमी होता है, वो अपने हस्बैंड के साथ नॉर्वे जा रही थी, लेकिन हमें पता चलता है बर्फ के तूफान में ये कैसे फंस जाते हैं और देखते हैं कि आसपास बहुत ही ज्यादा बर्फ होती है और उनकी गाड़ी बर्फ के चक्कर में फंस जाती है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखते हैं कि कार की विंडो भी नहीं खुल रही होती है, इतनी ज्यादा बर्फ जम जाती है। अब यहाँ पर ये लोग बहुत ही बुरी तरीके से फंस जाते हैं और इस सब चीज का जिम्मेदार मैट होता है, क्योंकि जब ये लोग निकले थे तब बहुत ही ज्यादा तूफान आने का मौसम था, जिस वजह से मैट अपनी कार को साइड में लगाकर तूफान रुकने का वेट करता है। इसी बीच में हम देखते हैं कि मैट की आंखें लग जाती हैं और उसकी वाइफ भी नौ में सो जाती है। जब इन लोगों की आंखें खुलती हैं तो देखते हैं कि चारों तरफ पूरी तरह से बर्फ की चक्कर में कार ढक जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत ही बुरी तरीके से तूफान आया था, जिस वजह से इनकी कार की छत भी पूरी तरह से बर्फ से ढक जाती है और इन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये जाकर कहाँ फंस गए हैं। और इन्हें इतना भी नहीं पता चलता है कि बाहर मौसम ठीक हुआ है या नहीं। अगर तूफान शांत हो गया है तो आसानी से इन दोनों को ढूंढा जा सकता है। अगर ऐसा ही चलता रहा यानी तूफान नहीं रुका तो ये लोग कई दिनों तक यहीं फंसे रहेंगे। इनका ना ही तो रेडियो चल रहा होता है, ना ही इनका मोबाइल का नेटवर्क आ रहा होता है। ये लोग अब डिसाइड करते हैं जब तक इन्हें कोई बचाने के लिए नहीं आएगा तब तक ये लोग खाना और पानी बहुत ही कम यूज करेंगे कि ये लोग ज्यादा से ज्यादा टाइम सरवाइव कर सके। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि नॉमी अपने हस्बैंड मैट से बोलती है कि हमें इस कार से जल्दी निकल जाना चाहिए, लेकिन इस बात पे मैट एग्री नहीं होता है और बोलता है कि हमें इसी कार में टाइम को स्पेंड करना होगा। मैट बिल्कुल इनकार कर देता है क्योंकि इस समय नॉमी प्रेग्नेंट होती है, इसलिए वो ऐसा रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहता है। एक सीन में हमें पता चलता है कि इन दोनों को कार में फंसे पूरे 4 दिन हो चुके हैं। देखते हैं कि अभी तक इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होती है क्योंकि इनके पास खाना और पानी अभी तक भी सेव था, जिस वजह से मैट बहुत ही कम पानी और खाना खा रहा था। ज्यादा से ज्यादा फूड सेव नॉमी के लिए कर रहा था क्योंकि नॉमी प्रेग्नेंट थी। नहीं, दूसरी तरफ हम नॉमी को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा लापरवाही होती है। वो पानी पी लेती है और पानी का ढक्कन ठीक से नहीं लगाने के कारण मैट का हाथ पानी की बोतल में लग जाता है, जिसकी वजह से पानी पूरा गिर जाता है। और देखते हैं मैट नॉमी को काफी ज्यादा डांट रहा होता है और बोलता है तुम काफी ज्यादा लापरवाही हो, एक काम ध्यान से नहीं कर सकते। जिसके बाद में हम देखते हैं दोनों में बहुत ही ज्यादा बहस होने लगती है। यहीं पर हम देखते हैं मैट काफी समझदार इंसान होता है। इसके बाद में नॉमी से माफी मांगकर चुप हो जाता है। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि पूरे 7 दिन हो चुके हैं और ये लोग यहीं पर फंसे पड़े हैं। यहीं पर हम देखते हैं मैट अपनी कैंडल से बर्फ को पिघलाने की कोशिश करता है, लेकिन बर्फ नहीं पिघलती है क्योंकि इनके पास पानी खत्म हो चुका था। इसलिए इस बर्फ को पिघलाकर मैट पानी पीना चाहता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं नॉमी के मोबाइल का नेटवर्क आ जाता है और वो अपने डैड को फोन मिलाती है और वो इमोशनल के चक्कर में वो बहुत ज्यादा रोने लगती है, जिसके बाद में वो अपनी जगह की लोकेशन नहीं बता पाती है। फोन की बैटरी खत्म हो जाती है, जिसके बाद में हम देखते हैं मैट उस पर फिर से गुस्सा करता है। फिर ऐसे ही हम देखते हैं कि इन दोनों को कार में 2-3 दिन और बीत जाते हैं। यहाँ पर नॉमी मैट को बोलती है कि हमें एक आध विंडो को तोड़कर हमें बाहर निकल जाना चाहिए, पर मैट इस चीज से इनकार कर देता है और नॉमी से बोलता है अगर हमने ऐसा किया पूरी कार की हीट बाहर चली जाएगी और बाहर का लो टेम्परेचर गाड़ी के अंदर आ जाएगा, जिसकी वजह से खतरा हो सकता है। इसलिए जब तक मौसम साफ नहीं होता है हमें वेट करना होगा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम देखते हैं कि मौसम साफ हो जाता है और वहाँ पर रोड साफ करने के लिए एक ट्रक आ जाता है। इसकी आवाज सुनकर ये दोनों उस तरफ बहुत ज्यादा तेज से चिल्लाने लगते हैं, लेकिन ट्रक इनकी आवाज नहीं सुन पाता क्योंकि ट्रक की ऑलरेडी बहुत ही तेज आवाज होती है, जिसकी वजह से यहाँ से रोड साफ करके वो निकल जाता है। इन दोनों को बिल्कुल भी नहीं देख पाता है। इस बात से मैट बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है और वो सोचता है अगर मैंने उस दिन नॉमी की बात मान लेता और विंडो को तोड़ देता तो शायद आज हम ट्रक की आवाज से बच जाते, यानी ट्रक हमें देख लेता। यहाँ पर मैट नॉमी को ये भी बताता है कि वो इसके साथ हॉलिडे पर नहीं आया है, जिसकी वजह से उसे ऑफिस से निकाल दिया है। इस पर नॉमी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और उस पर चिल्लाती है कि तुमने झूठ क्यों बोला। इसकी वजह से दोनों में बहुत ही ज्यादा दूरियां पैदा हो जाती है, जिसके बाद में ये काफी दिनों तक आपस में बात नहीं करती है। यहाँ पर आज इनको पूरे 14 दिन हो चुके हैं। मैट यहाँ पर वेट कर रहा है कि कोई आकर उन लोगों की मदद करे, लेकिन नॉमी यहाँ से जल्दी निकलना चाहती है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी है और ऊपर से प्रेग्नेंट भी है। उसी रात में हम देखते हैं जब मैट सोता है तभी नॉमी विंडो तोड़ने की कोशिश करती है और थोड़ी देर बाद देखते हैं मैट की आंख खुल जाती है और वो नॉमी को रोक देता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि नॉमी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती जा रही थी। वो खुद को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा घुटन महसूस कर रही थी, लेकिन देखते हैं मैट उसे जैसे तैसे कंट्रोल कर लेता है। लेकिन उसी वक्त देखते हैं नॉमी को बहुत ज्यादा पेन होने लगता है क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती है और उसे डिलीवरी का पेन होने लगता
है, इसको इसी वक्त बच्चे को जन्म देना होगा। ये दोनों देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन ये दोनों कुछ भी नहीं कर सकते हैं। नॉमी से पेन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था और थोड़ी देर बाद देखते हैं कि नॉमी अपने बच्चे को जन्म दे देती है। अभी ये दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन इस सिचुएशन को देखते हुए अपने बच्चे का खुद से भी ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। ये एक बेबी गर्ल होती है और अपने बेबी का नाम ओलिविया रखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं जैसे जैसे टाइम बीतते जाता है और इन्हें अपने बच्चे का खुद से भी ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। देखते हैं कि यहाँ पर आज इनको पूरे 20 दिन हो जाते हैं। ये लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं और पूरी जान लगा रही हैं ताकि इनकी बेटी का बॉडी टेम्परेचर सही रह सके। और विंडो की टूटने की वजह से इनकी गाड़ी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो होते जा रहा है, जिसकी वजह से मैट अपनी जैकेट को उतार कर ओलिविया को पहना देता है, जिसकी वजह से ओलिविया का टेम्परेचर ठीक रहे। इसके बाद में हम देखते हैं ओलिविया और नॉमी दोनों सो जाते हैं। वहीं पर हम देखते हैं कि मैट पूरी रात ठंड की वजह से कांपता रहता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम देखते हैं कि नॉमी जब मैट से पानी मांगती है तो वो बिल्कुल भी जवाब नहीं देता है और तभी नॉमी मैट को हिलाने की कोशिश करती है और देखते हैं कि वो ठंड की वजह से अकड़ गया था और जिसकी वजह से उसकी जान चली गई थी। ये देखकर नॉमी को सदमा लग जाता है और उसे देखकर बहुत तेज तेज से रोने लगती है। ऐसे ही 2-4 दिन बीत जाते हैं और नॉमी कार के कोने में जाकर बैठ जाती है। उसके हाथ में एक डायरी होती है जो कि वो खाने लगती है, लेकिन उसका पेट बिल्कुल भी नहीं भरता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि नॉमी के पेट में से जो मांस निकलता है वो उसे उठाकर खाने लगती है, जो कि उसके डिलीवरी के समय निकला था। आज पूरे 24 दिन हो चुके थे, जो कि नॉमी जीने की उम्मीद पूरी तरह से छोड़ चुकी थी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सूरज की किरण उस पर पड़ जाती है, जिसके बाद में हम देखते हैं बर्फ पिघलने लगती है। नॉमी इसी बात का फायदा उठाकर विंडो पर जमी हुई बर्फ को हटा देती है, उस होल के जरिए बाहर निकल जाती है। जैसे ही वो बाहर निकलती है और वहीं पर बैठकर बहुत तेज तेज से रोने लगती है। ऐसे ही थोड़ी दूरी पर चलती है और आगे जाने पर देखती है कि फिर से मौसम खराब होने वाला है और किसी भी वक्त बहुत तेज से तूफान आ सकता है, इसलिए वो चलना शुरू कर देती है और उसकी एनर्जी कम हो जाती है। लेकिन अब वो अपनी हिम्मत को नहीं हारती है, वो चलना शुरू कर देती है। और ऐसे ही शाम हो जाती है, लेकिन दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिखता है, ना ही कोई घर दिखता है। भी देखते हैं कि उसके ऊपर से एक प्लेन गुजरता है और जिसके कारण उसके लोकेशन के साथ साथ वो चलना शुरू कर देती है। और आगे जाने पर देखते हैं कि एक होटल दिखता है, जो कि वो देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि पूरे 24 दिन गुजरने के बाद में फाइनली वो जीत जाती है। उसने खुद की जान और अपनी बेटी की जान उसने बचा ली थी। इस मूवी के एंड में हम देखते हैं कि नॉमी और ओलिविया को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और जिसके बाद इन दोनों को बचा लिया जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि नॉमी आज भी अपने हस्बैंड के सेक्रीफाइस को बिल्कुल भी नहीं भूल पाई है। हमें पता चलता है कि आज भी नॉमी लिखने का काम जारी रखती है और वो अपना काम मैट को डेडिकेट करती है। और फ्रेंड्स, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म होती है।